रायबरेली जिला अस्पताल में डेंगू से एक मरीज की मौत। डेंगू के 4 मरीज जिला अस्पताल में एडमिट। 5 बेड का जिला अस्पताल में बना है डेंगू वार्ड। डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शहरी व ग्रामीण अंचलों में दवा का किया जा रहा है छिड़काव। 12बंकी जिले के जहांगीराबाद थाना के पशु आहार बनाने की फैक्ट्री में खौफनाक हादसा। डीजल टैंक में उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से गई जान। करीब 45 मिनट के बाद प्रशासन को मिली जानकारी तो मचा हड़कंप। मौके पर कई थानों के पुलिस व अधिकारी रहे मौजूद। तीस 9/2024 को समय दोपहर करीबन 3:30 के आसपास ये जो गणपति एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो थाना जहांगीराबाद और सदर जो तहसील है इसमें आती है। यहाँ पे जो एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें यहाँ पे पेट्रोल और इनका जो अन्य चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती थी, वहाँ पे जब चैम्बर में किसी वजह से जब यहाँ के ऑपरेटर और जो टेक्नीशियंस 1 बाय 1 उतरे और वहाँ पे गैस की वजह से या किसी अन्य वजह से जब वहाँ पे उनको सफोकेट हुए तो तीनों 1 बाय 1 तीनों गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीनों वहाँ पे अचेत हो गए। तुरंत यहाँ फैक्ट्री के जो संबंधित यूनिट के जो इंचार्ज होंगे इनको उन्होंने देवा में जो CHC है वहाँ पहुँचाया, लेकिन वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और इस संबंध में अभी इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और इस संबंध में एक जांच भी हो रही है कि किन परिस्थितियों में वो नीचे गए और क्या ऐसी वजह थी कि इनकी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र जिलाधिकारी मुख्यालय में मत्स्य पालन विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता में मत्स्य पालन एवं उनके रखरखाव के साथ ही जल प्रदूषण को दूर करने के लिए दी जानकारी। काम स्पीड से होगा, तेज होगा, क्योंकि जितने लोग हमारे पास आधे से ज़्यादा कर्मचारी हैं, आधे कर्मचारियों से हमें काम लेना होता है, तो प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन ठीक से हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको किया। अच्छा मंत्री जी बताइए, जो डैम है और जो उसमें फैक्ट्रियों के जो गंदे पानी जाते हैं, बरसूदी जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित पानी हो जाते हैं जिससे मछलियां मर जा रही हैं, उस पर रोकथाम के लिए क्या आपकी योजना है? तो आपके माध्यम से आज के दिन में संज्ञान में आया, निश्चित रूप से इसे आप रेहनबान डैम है जो इंडस्ट्री की जो गंदे पानियाँ नालियाँ उसमें बहुत ऐसे मड बहाए जा रहे हैं, तो उसमें रोकथाम के लिए क्या आपकी योजना है? फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश किया जाएगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो मंत्री जी, आपके विभाग से मत्स्य विभाग से जिले में कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है? हमको लगता है कि लगभग 20 से 23, 22, 23 से अब तक तो कम से कम 3000 से ऊपर के लाभार्थी हैं। पूरे छोटे मोटे साइकिल से बैकयार्ड से हों और लगभग उसमें मछुआ समुदाय मोदी जी, देखा जाता है कि अस्पतालों में जो रेफर होते हैं जो मरीज, उनको ये नहीं पता चल पाता कि अगर रेफर उनको क्यों किया जा रहा है, कारण से किया जा रहा है, या उनके यहाँ सुविधा नहीं है या डॉक्टर नहीं है या स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पे अभी सीधी साहब की मीटिंग थी, उन्होंने ये निर्देशित किया है कि पर्ची में कम से कम ये अंकित हो कि रेफर आखिर क्यों किया जा रहा है, कम से कम ये पेशेंट को और शासन और प्रशासन को ये जानकारी मिल सके। क्या सही है, होना चाहिए? अब मैं तो पेशे से चिकित्सक रहा हूँ, लंबे समय तक 23 साल चिकित्सा किया, और डॉक्टर उसके जीवन बचाने के लिए जो भी हो सकता है, जितना भी प्रबंधन हो सकता है उसको करता है। अगर उस जगह सुविधा नहीं है या उसको स्पेशलिस्ट नहीं है या उस तरह के वहाँ तुरंत और भी इमरजेंसी की चीज़ें ज़रूरत है तो निश्चित रूप से रिफ़र करना आवश्यक है। पहले की सरकार में किस तरीके के चिकित्सालय ये होते थे, कैसे आप ही जाते थे, कैसे वहाँ प्राथमिक विद्यालय के बच्चे लगा रहे झाड़ू व पेड़।
विद्यालय के शौचालय में लटकता मिला ताला। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पिलगवा का बताया जा रहा है, जहां पर विद्यालय की शिक्षिका द्वारा विद्यालय पर पढ़ने आए बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई के समय ही बच्चों से वृक्षारोपण भी करवाया जा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि अगर पढ़ाई के समय बच्चे झाड़ू लगाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। अगर बच्चों के द्वारा झाड़ू लगवाई जा रही है, उसमें अध्यापक खुद भी एक्टिव नहीं है, वो साथ में काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम लोग जांच कराएंगे। अगर दोषी हैं तो कार्रवाई कराएंगे। लेकिन अगर अध्यापक खुद भी साथ में साफ सफाई में खुद इन्वॉल्व हैं और बच्चों के साथ वो एक एक्टिविटी के रूप में उसको करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। विद्यालय को के परिवेश को स्वच्छ रखना विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और सभी अध्यापकों की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें ये बताया गया है, पहले भी निर्देशित किया गया है कि अध्यापक खुद भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और साफ सफाई में ध्यान दें। शौचालय में ताला पड़ा हुआ है कि बच्चे बाहर जाते हैं तो उसके लिए लड़कियां नहीं बनी होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपके पास साक्ष्य है, आप साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे। अगर शौचालय में ताला लगाया है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यूपी के बरेली में लव जिहाद के मामले में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत 6 महीने में कोर्ट का आया ऐतिहासिक फैसला। प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। बोले मोबाइल फोन और नशे से रहे दूर। स्मार्टफोन की तरफ मत ध्यान देना, खेल पे ध्यान दीजिए, अपने आप को चमकाइए, खूब मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर पाएंगे। याद रखना, एक खिलाड़ी के लिए जितना पसीना बहाएंगे, ये पसीना जब आप किसी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या किसी एशियन गेम में या किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे, तो उस समय आपका प्रदर्शन विरोधी खिलाड़ी का पसीना बहा देगा और उस समय आपको जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो मुझे लगता है किसी भी मेडल से बहुत बड़ा होगा। और इसके लिए आपको ये तैयारी के लिए अपने आप को करना है। और दूसरा, नशा को अपने इर्द गिर्द कभी मत आने देना। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाना। अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप इसको प्राप्त करेंगे, इस विश्वास के साथ